कहीं ना कहीं अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए जाना जाता था, आज बिहार अपराध के लिए जाना जाने लगा। शादी कब कर रहे हैं चिराग पासवान? आज नहीं पूछ पाया। आप बताइए ना, आपको सब पता है। ये नेतृत्व के नेता है, आप बिहार के नेता नहीं है सिर्फ कि मैं आपको बिहार का ही सवाल पूछूंगा, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल पूछ रहा हूँ। आप समझे नहीं कि चिराग पासवान क्या केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं? ये बताइए, ये आप ही को पता होगा, बताइए। नहीं। केंद्र में मंत्री बन रहे हैं कि नहीं चिराग पासवान, ये इनको पता होगा क्योंकि एक राष्ट्रीय नेता है। जरूर बताएंगे। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सेवा और भाव, तो इसके लिए वो कृत संकल्पित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा को हटाइए तब भाजपा में आए। देखिए, मैं आपको एक बात फिर कहता हूँ, सही में चाचा को हटाने की बात चल रही है। मैं आपको आज खुल के जवाब दे देता हूँ, हो सकता है कि और लोग ना खुल के बोल पाए। बोलिए, आज एकदम खुल के जाना चाहिए आशा भारत के जितने भी व्यूअर्स के पास। बिहार का आरा जो है पूरे बिहार में नाम रोशन कर रहा है। क्राइम रेट इस तरीके से बिहार का आरा का बड़ा है कि नाम रोशन का आप सुन लीजिएगा तो क्राइम रेट के लिए जिस तरीके से बदनाम हो गया है बिहार का आरा, पूरे बिहार के नेता आरा में कुंज कर रहे हैं। इसी तौर पे बिहार के आरा में आज चिराग पासवान पहुंचे हुए थे। चिराग पासवान का तो आपने सुन लिया, अब सुनिए छात्र के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के यामिनी रंजन मिश्रा जी से कि आखिर ये क्या कुछ कर रहे हैं, आखिर क्यों चिराग पासवान आए थे और क्या बदलने जा रहा है आरा में चिराग पासवान के आने के बाद। क्या लगता है, सिर्फ पॉलिटिक्स करने आए थे या कुछ परिवर्तन भी होगा, डर का माहौल जो है वो बदलेगा? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रैना जी। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, पॉलिटिक्स जनता के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है। पॉलिटिक्स गठबंधन के सहयोगियों के साथ वहाँ आप राजनीति करते हो, और हमारे नेता जनता के साथ, जनता के संकल्पों के प्रति कृत संकल्पित रहने के लिए सेवा के भाव से आए, तभी उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाया। ये फर्स्ट जो शब्द है, ये गौरव है, ये उसका स्वाभिमान है, ये उसका मान है और ये उसका सम्मान है। तो पहले तो आप अपने नैरेटिव को बदल लें कि चिराग पासवान जी। हम नैरेटिव नहीं ला रहे हैं, ये आरा की जनता या जो विपक्ष के लोग हैं वो तो बोलेंगे कि पॉलिटिक्स करने आ गए हैं चिराग पासवान आ रहा है, ये हमारा नैरेटिव नहीं है। मैं अपनी बात कहूँगा, चिराग पासवान जी बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए। और फर्स्ट कैसे होगा? जब आप लोगों के आंसू के करीब जाएंगे, जब आप लोगों के दुखों के साथ कदम में कदम मिला के संकल्पित रहेंगे, तो उसका कार्य कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सेवा और भाव, तो इसके लिए वो कृत संकल्पित है। क्या लगता है आरा में जो है, हमने तो पूछा, यही रास्ता था और यहीं से गुजर रहे थे, जहां आप खड़े हैं यहीं पे वो भी थे, सेल्फी चल रहा था पूरा एकदम उनके साथ, पूरे लड़के जो हैं जोश के साथ सेल्फी ले रहे थे। हमने पूछा कि डर लागत तक रहुआ आरा में आके, डर लागल है कि ना आरा में आके चिराग पासवान भैया, उनका से हम पूछ देनी है सवाल, रहुआ क्या लागत? देखिए, बेसिक आप किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करें। अगर सोसाइटी एट लार्ज, लोगों के जहन में अगर ये बातें हैं कि नहीं एक डर का माहौल है, तो ये वो है। सोसाइटी एट लार्ज की बात को करना है, एक्सेप्शंस की बात नहीं करनी है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हम सभी के लिए ये दुर्भाग्य का विषय है कि जो बिहार कहीं ना कहीं अपनी विद्वता के तौर पर जाना जाता था, बिहार कहीं ना कहीं अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए जाना जाता था, आज बिहार अपराध के लिए जाना जाने लगा। तो ये हम सभी के लिए, सभी युवाओं के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अभी चिराग पासवान आए हैं, क्या कुछ बदलने जा रहा है, क्या कुछ आपने माहौल देखा, क्या कुछ लगता है? देखिए, बदलाव करना और बदलाव की शुरुआत करना। आप राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता हैं, आप बिहार के नेता नहीं है सिर्फ कि मैं आपको बिहार का ही सवाल पूछूंगा, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल पूछ रहा हूँ। आप समझे नहीं कि चिराग पासवान क्या केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं? ये बताइए, ये आप ही को पता होगा, बताइए। नहीं। केंद्र में मंत्री बन रहे हैं कि नहीं चिराग पासवान, ये इनको पता होगा क्योंकि एक राष्ट्रीय नेता है। जरूर बताएंगे, बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी घुमाइए मत नेताओं की तरह। नहीं, आपका सवाल, आप सवाल पूछने के लिए अधिकृत हैं, मैं उत्तर देने के लिए मैं अधिकृत हूं, ये मेरा क्षेत्राधिकार है। बोलिए। चिराग पासवान जी, और जो आपका सवाल है मंत्री बनेंगे नहीं, पहला तो ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का। मैं आता हूं, हमको तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री बिहार के बनने जा रहे हैं अगला, इसीलिए वो केंद्रीय मंत्री नहीं बन रहे हैं। आपने पहले बोला भी है कि मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, केंद्रीय मंत्री तो बात की बात है, पहले आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस सवाल के जवाब पे मैं कल भी कायम था और आज भी, कि हम पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेके और प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी कृत संकल्पित हैं। क्योंकि बिहार के खोए हुए गौरव की सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं चिराग पासवान जी, और हम सभी वर्कर की ये चाहत है कि वह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। केंद्रीय मंत्री बने चाहे ना बने, दैट डजंट मैटर फॉर यू। केंद्रीय मंत्री बनना ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है। और ये, जहाँ तक आपका सवाल दूसरा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन, हम लोगों ने अभी उनको समर्थन दिया है। समर्थन दिया है, ये भी सवाल है।
कुंडली में अभी उपचुनाव होने जा रहा है, उधर तो 2 में समर्थन दे दिए, लास्ट में चले भी गए, पहुंच के प्रचार भी कर दिए। क्या लगता है ये पीछे पीछे से आप लोग समर्थन दे रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे हैं, मैंने कहाँ, मैंने समझ नहीं आ रहा भाजपा के साथ है भी या नहीं है अभी तक चिराग पासवान? का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि प्रिसाइज नहीं बता सकता हूँ इसको मैं। देखिए, गठबंधन करना और अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ गठबंधन करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है हमारा कि हम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के डॉक्यूमेंट को आप देखेंगे, उसमें शिक्षा की नीतियां हैं, स्वास्थ्य की नीतियां हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डेवलप किया जाए उसकी नीतियां हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे लेके आएंगे। तो इन सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग गठबंधन के सहयोगी बनेंगे और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो तय करेंगे और इन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात होगी, तब अलायंसेस का फैसला लिया जाएगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। चाचा को हटाइए तब भाजपा में आए। देखिए, मैं आपको एक बात फिर कहता हूँ, सही में चाचा को हटाने की बात चल रही है। मैं आपको आज खुल के जवाब दे देता हूँ, हो सकता है कि और लोग ना खुल के बोल पाए। बोलिए, आज एकदम खुल के जाना चाहिए आशा भारत के जितने भी व्यूअर्स के पास कि मंत्री बन जाना, पहले इसको समझिएगा आप कि चिराग पासवान जी एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनके पिता 30 से 35 साल लगातार कैबिनेट के मंत्री रहे। तो केवल कैबिनेट मंत्री बन जाना, क्योंकि वो उनके पुत्र रहे हैं, तो उसके सारे जितने भी प्रॉस कॉन्स, लाभ हानि, सबको वो उन्होंने बहुत करीब से देखा है। तो उसकी जो लोलुपता है वो हमारे नेता में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में नहीं है। कुर्सी का लोभ नहीं है। बेशक सर, अगर कुर्सी का लोभ होता तो क्या एनडी 2020 का जो इलेक्शन हुआ उसमें हम लोगों ने अपने संकल्प के साथ कृत संकल्पित रहने का काम किया। एक सवाल है, चिराग पासवान जब आप तो हमेशा देखते हैं कि आप बातचीत होते रहती है और हमेशा आपसे होती भी होगी बातचीत, चिराग पासवान का मूड मिजाज क्या कह रहा है अभी? आप तो हमेशा बात करते हैं, बताइए ना मूड मिजाज वाले लोगों के अंदर। आप ये चलाइएगा, चिराग पासवान जी एकदम चलेगा, सब चलेगा, डंके के चोट पे चलेगा। उनके 3 पैरामीटर्स हैं, बिकॉज ही इज इन द पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के 3 पैरामीटर हैं। पहला राष्ट्रहित, दूसरा समाज हित, राष्ट्रहित, समाज हित, और तब व्यक्तिगत हित की वो बात करते हैं। तो राष्ट्र और समाज, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है और वो हर व्यक्ति के प्रति कृत संकल्पित हैं और उनकी ये आइडियोलॉजी है। वो पहले राष्ट्र के प्रति संकल्पित हैं, फिर समाज के प्रति संकल्पित हैं और तब व्यक्तिगत हित आता है। क्योंकि जब आप भौतिक जीवन में रहते हैं तो आपकी भी कुछ इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन उसका जो पैरामीटर है वो तीसरे पायदान पर। शादी कब कर रहे हैं चिराग पासवान? आज नहीं पूछ पाया, आप बताइए ना, आपको सब पता। ये उनका व्यक्तिगत मसला है और हमारे राष्ट्रीय होगा कि नहीं होगा, होने वाला है कि नहीं, 1 साल 1.5 साल के 2 साल? देखिए, क्या होगा नहीं होगा, हम लोग भी जाके जब इस तरीके की तिथि आएंगी तो हम लोग आपको भी जरूर बताएंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये उनका विशेषाधिकार नहीं है, ये उनका सुपरलेटिव डिग्री का विशेषाधिकार है। तो ये आप लोग बोलते नहीं है, हम लोग भी यहाँ कर लिया, आप भी कीजिए। आप देखिए, ये अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि बोलते हैं कि नहीं, अच्छा आप बोलते हैं कि नहीं चिराग पासवान से कि शादी उदी कीजिए भैया, आप तो अब तो लगन उगन करिए, अब चलिए वो पूरी उड़ी बाटल जाओ। ऐसा है कि पार्टी जो है, हमारे नेता बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान हैं और हम लोग भी अपनी सीमाओं का ज्ञान रखते हैं, अपनी मर्यादाओं का ज्ञान रखते हैं और हम लोग पार्टी लेवल पे उनके साथ जुड़े हुए हैं। और व्यक्तिगत जो हमारी बातें हैं वो कैमरे से उसको हम लोग नहीं बाहर ला सकते हैं। हम लोग अपनी सीमाओं का आकलन करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र के हमारे साथ थे लोजपा रामविलास के, और ये आज पूरी पूरक की तरह जो है पूरा संभाले हुए थे कमान, और किस तरीके से जो चिराग पासवान पहुंचे हुए थे आरा में, उस तरीके से ये पूरा उनके लेके ये पूरा कमान जो है ये संभाले हुए थे। क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि हमेशा चिराग पासवान जो हैं उनके साथ रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सिर्फ बिहार प्रदेश के नहीं, पूरे राष्ट्रीय जो है कार्यकारिणी में जो है वो पूरा इनको देखना होता है। तो सवाल थे केंद्र को लेके, बिहार को लेके और आरा को लेके। हम लोग भी 3 पैरामीटर जो है वो सेट किया हुआ था कि केंद्र का भी पूछेंगे, बिहार का भी पूछेंगे और लोकल स्तर का आरा का भी पूछेंगे, जैसे चिराग पासवान ने 3 पैरामीटर सेट किया है, तो हमने भी किया था। और सवाल और जवाब आपने सुने, बेखौफ होकर बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, यही इनका कला है और यही इनकी पसंद भी आप लोग करते हैं। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए ये वीडियो। और आप देख रहे थे आशा एक भारत, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर, बिहार।
आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।